ऐसी हम प्रार्थना करते प्रभु। और परमेश्वर प्रार्थना करते कि प्रभु आप शुरू से अंत तक परमेश्वर आप अगुवाई करें, आप मदद करें परमेश्वर। और जो भी वचन होगा प्रभु उस वचन को परमेश्वर जो भी आपका दास प्रचार करेगा प्रभु, उनको वचन से परमेश्वर आप हमसे बातें करना प्रभु। और आपके वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर हमारे कानों को, हमारे हृदय को परमेश्वर खोलना प्रभु, और हमारा ध्यान भटके ना प्रभु। और इसी में प्रार्थना करते कि परमेश्वर आपके वचन को प्रभु हम सुन सके और परमेश्वर हमारे जीवन में हम लागू कर सके प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। आगे की सभा को पिता हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, आप संचालन कीजिएगा और आप मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। हम लोग परमेश्वर प्रेम की सजा उन हाथों पर
जिस नाम में है शक्ति, उस शक्ति के साथ हम उस यीशु के साथ हम होंगे। धन्यवाद प्रभु। जिस नाम से ज़माना झुक जाए, प्रभु ऐसा नाम है आपका, जिस नाम में हम चंगाई पाते हैं, जो नाम हमारी चट्टान है प्रभु यीशु मसीह, आप और केवल आप ही। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। चाहे तुमको दिल से
से मांगते हैं। क्यों ना हम आराधना टीम के लिए और परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते। कितने लोगों को परमेश्वर की आराधना अच्छी लगी? क्या आप सभी को परमेश्वर की आराधना अच्छी लगी? है ना, ये हमारे लिए जो है ये अद्भुत मौका है परमेश्वर का कि हम उसके भवन में बैठ के, उसके भवन में खड़े होके, है ना, हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। तो ये अच्छा समय है। यदि हमारे बीच में कोई पहली बार हो तो कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। कोई है हमारे बीच में पहली बार? कोई बात नहीं है, है ना। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं। आते रहिए और ज़रूर अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों को, जिसको भी प्रभु के पास लेके आना चाहते हैं, प्रार्थना के साथ आप ज़रूर उनको लेके आइए, है ना। तो अनाउंसमेंट इस रीति से है। हाँ, हम जानते हैं कि पिछले हफ्ते से जो है हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे बीच में पास्टर नहीं है, वो बाल्टीमोर में इस समय है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रहा है ना। वहाँ पर जो है हमारे एल्डर्स लोग वहाँ पर है, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ज़रूर वो जल्दी हमारे बीच में रहेंगे, लेकिन आप प्रार्थना ज़रूर आप उनके लिए कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आप प्रार्थना कर सकते हैं। आने वाले समय में जो है क्लासेस शुरू हो रहे हैं अगले महीने से, है ना। 20 तारीख से जो है क्लासेस शुरू होंगे और अद्भुत क्लासेस रहेंगे। सोमवार के दिन जो है शाम 6:30 बजे से लेके 8 बजे के बीच में जो है पास्टर का क्लास रहेगा और अद्भुत क्लास होगा कि एक विश्वासी को जो है एक अपना अनुशासित जीवन कैसे जीना है ना, कैसे व्यतीत करना है, उसके बारे में सिखाया जाएगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप ज़रूर वो क्लास ले सकते हैं। 3 पीरियड का क्लास है और अद्भुत क्लास है। ये आपने कभी क्लास किया नहीं होगा। आप बोलोगे मैं 4 साल का बाइबल कॉलेज किया हूँ, 3 साल का किया है, लेकिन ये क्लास नया है ना। चाहे आप 4 साल का किया हो और आप कर रहे हैं, तो सभी लोगों के लिए जो है ये क्लास जो है बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप ज़रूर उसको ले सकते हैं। उसके लिए जो है यदि आप लेना चाहते हैं तो आज आप नाम मुझे दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो है मंगलवार की शाम जो है मेरा क्लास रहेगा 6 से लेकर 8 के बीच में ही। वो भी क्लास जो है बहुत अद्भुत रहेगा कि पुराने नियम में जो इतिहास की किताबें है ना, तो वो इतिहास के बारे में जो है हम सीखेंगे। तो उसमें भी जो है अद्भुत सीखने को मिलेगा और मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर वो भी क्लास ले सकते हैं ना। ये 2 क्लास होंगे। अगले 20 तारीख से जो है बाइबल क्लास शुरू हो रहा है, लेकिन 19 को जो है ग्रेजुएशन सभा है। ज़रूर जो है उसको प्रार्थना में याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं उन पिताओं को खड़ा करना चाहूँगा। कितने लोग आज हमारे बीच में पिता है? आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं इस समय। जो भी पिता है आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। तो सभी सोच रहे कि देख रहे कौन पिता है ना। वाह, प्रभु की स्तुति हो। क्यों ना उन पिताओं के लिए जो है ताली बजाते हैं इस समय। यस, उनके लिए जो है आप खड़े रह सकते हैं। आपके लिए जो है हमारे पास एक तोहफा है। अच्छा है, माताओं का दिन भी आता है, स्त्रियों का दिन भी आता है, आज पिता का दिन है। यस, हमारे बीच में जो है हमारे आत्मिक पिता पास्टर रोशन हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हम सबसे प्रेम करते हैं ना। और उन्हीं की वजह से जो है आज हम प्रभु में बढ़ रहे, उस वचनों को सीख रहे। तो उनका भी धन्यवाद जो हमारे जीवन में निवेश करते हैं, है ना। क्यों ना उन जो पिता हमारे बीच में खड़े उन सभी के लिए जो है इस समय ताली बजाते हैं और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपके जीवन के लिए और बने रहिए। ओके, आप अपनी जगह पे बैठ सकते हैं।
इस समय। तो ये था अनाउंसमेंट। तो इस अनाउंसमेंट के बाद एक दान का संदेश होगा और फिर हम वो गीत होगा, उस गीत में जो है दान लिया जाएगा। उसके बाद में जो है एक अद्भुत मिशनरी की जो है हम एक क्लिप देखने वाले हैं, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे और फिर हम मेन संदेश में जाएंगे। तो आइए इस समय जो है सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। और जो भी है यहाँ से प्रभु हमने अनाउंसमेंट किया प्रभु, आने वाले समय में जो क्लासेस की शुरुआत हो रही है प्रभु, हम चाहते हैं गॉड सभी टीचर को आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी स्टूडेंट्स को आपके हाथों में सौंपते हैं जो क्लासेस लेंगे प्रभु। धन्यवाद देते उन सभी के जीवन के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय रियली परमेश्वर आप आशीषित समय दीजिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु। आगे जो भी परमेश्वर इस समय दान का संदेश होगा उसको आपके हाथों में सौंपते हैं, मेन संदेश आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड, आप आशीषित करिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, क्यों ना हम भाई जय का स्वागत करते हैं दान के संदेश के लिए। जय मसीह की सभी को। आइए ऑफरिंग मैसेज की ओर जाते हैं और मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। दूसरा कुरिन्थी का 8वां अध्याय और उसकी 3री आयत। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ पर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। ओके, तो यहाँ पे मकीदुनिया की कलीसिया के बारे में बात हो रही है। वो लोग बहुत ही कलेश के दिन से गुज़र रहे हैं और उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही ख़राब है, उन लोगों के पास कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी भी अच्छी बात है कि वो लोग अपने मन, अपने हृदय से, बड़े बड़े मन और बड़े हृदय से परमेश्वर को दे रहे हैं। और वो लोग उनके पास कुछ भी नहीं है। लाइक वो चीज़ वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर को देने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है। उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी वो लोग परमेश्वर को दे रहे हैं। और वहाँ पे हम लोग सीख सकते हैं उनके जीवनों से कि चर्च की, कलीसिया की स्थिति, परिस्थिति कैसी भी होगी, लेकिन हम परमेश्वर को बड़े मन से, बड़े हृदय से हम लोग देंगे। और एक स्टोरी है, एक मैदान था और वहाँ पे 20-25 लड़के लोग थे और उस मैदान में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। जैसे कि कुछ लोग खेल रहे थे, कुछ लोग मारामारी कर रहे थे, वहाँ पे गाली गलौज हो रही थी, वहाँ पे लोग स्मोकिंग कर रहे थे, वहाँ पे दारू शराब भी पिया जा रहा था। मतलब कि उस मैदान में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी। और मानो कि आप अपने बच्चों के साथ वहाँ पे बाहर बैठे हो, तो क्या अपने बच्चों को उस मैदान में खेलने के लिए भेजोगे? मुझे लगता है कोई नहीं भेजेगा, क्योंकि सबको डर है कि शायद बच्चा वहाँ पे जाएगा तो उन लोगों के जैसा सीखेगा, उन लोगों के जैसा होगा। तो वैसे ही जैसे परमेश्वर संसार को देख रहा था, तो संसार में भी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी। लोगों में प्रेम नहीं था, लोगों में संगति नहीं थी, एक दूसरों को माफ़ नहीं कर रहे थे, खून खराबा हो रहा था, संसार में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी। और वहाँ पे परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र उस संसार में भेजा। क्यों? उस संसार को सुधारने के लिए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र वहाँ पे बलिदान किया ताकि सभी लोग सुधर सके, सभी लोगों में प्रेम बढ़े, लोग परमेश्वर को जाने, संगति में आए। तो वैसे ही हम लोग भी दे सकते हैं परमेश्वर को। जैसे परमेश्वर ने पहले देना स्टार्ट किया, वैसे हम भी दे सकते हैं। तो 3 जगहों पे हम दे सकते हैं। एक तो पहला है कि अपने मन से, जैसे मकदूनिया के लोगों ने अपने मन की सामर्थ से बाहर उन लोगों ने दिया, जितना था दे रहे थे। तो वैसे भी हम भी बड़े मन से परमेश्वर के और परमेश्वर के कार्यों के लिए हम दे सकते हैं। जैसे पहले भी बोला, देने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है, तो वैसे हम भी दे सकते हैं। दूसरा है हृदय। तो जैसे मकदूनिया के लोगों ने पहले अपने आप को दिया, पहले अपने हृदय को दिया,
और फिर उन्होंने अपने पास जो कुछ भी था वो सब दिया। और तीसरा चीज़ है बटुआ वॉलेट भी हो सकता है। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास है, हम पे किया है। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब चीज़ें परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर के अनुग्रह और उसके प्रेम की वजह से, तो हम भी उस चीज़ में भी परमेश्वर को दे सकते हैं। तो जैसे वहाँ पर 8वें चैप्टर और लास्ट 15वीं आयत में आप देखो तो वहाँ पे बता रहे परमेश्वर ने उन लोगों पे प्रेम और अनुग्रह और भी ज़्यादा दिया, उन लोगों को भर भर के आशीषित किया, उन लोग को भर भर के उनको आशीष दिया। तो वैसे ही हम भी, हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हम बड़े हृदय से, अपने बड़े मन से दे, ताकि परमेश्वर भी आशीष देने के लिए तैयार है, रेडी है। तो हम क्यों ना वो स्टेप ले। तो वैसे ही हम बड़े हृदय और बड़े मन से परमेश्वर को दे। तो आपके सम्मुख आते हैं गॉड। ये वचन आपका है, आपके दास, आपके लोग। प्रभु, आपने लोगों से आप बात करिए, पवित्र आत्मा आप संचालन करिए।
इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हमने उस दान के संदेश में भी जो है एक कहानी को सुना, एक पिता के कहानी को। एक पिता जो है जहाँ पर जो अच्छा चरित्र नहीं है या अच्छी संगति नहीं होती है, और वहाँ पर जो है हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी खराब स्थिति हो सकती है, वहाँ पर जो है एक अच्छा पिता अपने बच्चों को कभी भेजना नहीं चाहेगा। क्यों भेजना नहीं चाहेगा? क्योंकि बोलते हैं ना, जैसी संगति वैसा उसके गुण भी दिखाई देते हैं ना। एक बार ये भी बोला जाता है कि जो है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बिगाड़ देती है। तो कोई भी संसारिक पिता यदि सोचे कि उस संगति में कभी भेजना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर हम परमेश्वर के बारे में सोचेंगे तो इस धरती पर कोई भी अच्छाई नहीं थी, बुराई थी, कोई भी अच्छा मनुष्य नहीं था। सबके पास पाप था और पाप से परमेश्वर नफरत करता है और पाप से कभी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। और परमेश्वर ने देखा कि इस धरती पर सभी के पास पाप है, किसी के पास पवित्रता का जीवन नहीं है, कोई भी अच्छा जीवन नहीं है। लेकिन उस दौरान जो है स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजा। सोचे यहाँ पर कोई अच्छी संगति नहीं हो रही थी, इसलिए जो है उत्पत्ति किताब में कोई अच्छी संगति नहीं थी वहाँ पर। जब आप नूह के समय पे देखते वहाँ पर गलत संगतियाँ हो रही थी। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने जो है लेकिन वहाँ पर सुसमाचार तो बांटा और जल प्रलय भी लेके आया। क्यों लेके आया? क्योंकि मनुष्य से बहुत प्रेम करता है परमेश्वर। उसी रीति से अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह को इस धरती पर इसीलिए भेजा गया ताकि उसके द्वारा जो है लोग बचाए जाए, उसके द्वारा जो है मनुष्य का जीवन चरित्र क्या हो जाए? सुधर जाए। तो हम सीखने को ये मिलता है कि भले जो है इस संसार में गलत संगति होती है, लेकिन हमें उनके जैसा नहीं बनना है, लेकिन उन्हें हमारे जैसा बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि हम मसीह को प्रकट करते हैं, क्योंकि हमें मसीह ने चुना है और मसीह ने रखा है ताकि हम उस मिशनरी की तरह क्या कर सके? सुसमाचार लेके जा सके, लोगों से प्रेम करें। जैसे हमने भजन संहिता 103 और उसके 13 में पढ़ा कि यहाँ पर जो है एक पिता जो है अपने बालकों पर, अपने पुत्र के ऊपर दया करता है, वैसे ही जो स्वर्गीय पिता जो है हम सारे मनुष्य जाति पे क्या करता है? दया करता है। तो आज इस पिता के है ना फादर्स डे के दिन में जो है आप सभी को मैं पहले बधाई देना चाहूँगा। और याद रखिए कि इस संसार में जो है एक पिता को जो है एक जैसे कैसे बोल सकते हैं, एक पिता को जो है सिर्फ कमाने वाला या बलिदान देने वाला के रूप में जाना जाता है। और जब स्कूल में जाते हैं बच्चे, तभी भी जो है जब हम स्कूल में थे, छोटे थे, तब उस समय एक मराठी में अच्छी ये थी, माझा शेतकरी बाप, है ना। उसके ऊपर जो है अच्छी एक कविता थी, है ना। उसकी एक पहचान थी कि मेरा जो पिता जो है किसान है ना। वो जो है किसान कैसा रहता है? खेत में रहता है, खेत में काम करता है, और जो भी उसके कपड़े फटे हुए रहते हैं, उसके कपड़े कोई अच्छे नहीं रहते, सूट बूट पहन के जो है कोई खेती नहीं करता है। उसकी पहचान वैसी बताई गई है। लेकिन अगर हम इस दुनिया में देखेंगे तो लोग पिता के लिए अलग अलग पहचान दे सकते हैं, है ना। कमाने वाला, बलिदान देने वाला, सब कुछ ये दे सकते हैं। लेकिन बाइबल के हिसाब से अगर देखेंगे, परमेश्वर जो है एक पिता को बहुत ऊंची स्थान देता है, बहुत ऊंचे नज़र से परमेश्वर देखता है एक पिता को। क्यों देखता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो मसीह के ऊपर विश्वास करता है और वो मसीह की संतान होता है, और परमेश्वर उनसे एक उम्मीद रखता है कि जैसा स्वर्गीय पिता का हृदय है, वो संसार में रहते हुए वो पिता वो स्वर्गीय पिता के हृदय को प्रदर्शित करे। इसलिए परमेश्वर जो है एक पिता के दर्जे को बहुत ऊंचा रखता है, ना कि उतना सिर्फ सीमित नहीं रखता है। तो मैं आप सभी को आज प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर इस कलीसिया में जो पिता है, वो एक ऊंचे स्थान पर बिठाए गए हैं, और परमेश्वर उन पिता का बहुत आदर करता है। क्यों आदर करता है? क्योंकि उस पिता के जीवन से स्वर्गीय पिता अपना चरित्र प्रदर्शित करना चाहता है। और आज हम देखेंगे कैसे परमेश्वर चरित्र को प्रदर्शित करना चाहता है। तो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर जो है आज हमारे पास, आप एक पिता होने के नाते आपके पास बच्चे हैं, ओके, और बच्चे होने के आपके पास परमेश्वर चाहता है कि उसको स्वर्गीय पिता का चरित्र प्रदर्शित करे।
और आप बोलोगे कि ये हमसे तो नहीं हो पाएगा, है ना। कई बार ऐसे विचार आ सकते हैं, लेकिन हम सिद्ध नहीं है, याद रखिए। लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है हमारे जीवन से वो चरित्र दिखाना चाहता है। इसलिए जो है हमारे पास आज बाइबल है, इसलिए जो है हमारे पास कलीसिया है, इसलिए हमारे पास पास्टर है जो हमें सिखाते हैं, है ना। एक पिता का हृदय कैसा होना चाहिए, है ना, हमें वो बाइबल के वचन के द्वारा सिखाते हैं। हमारे पास बाइबल टीचर है, हमें याद रखना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है, और ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि एक पिता का हृदय, एक पिता का चरित्र कैसे प्रदर्शित करना है, वो हमें दिखाता है। तो यहाँ पर जो है व्यवस्था विवरण का 6ठा अध्याय उसका 5 से लेकर 7 पंक्ति हम इस समय खोलते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसका 5 से 7 पंक्ति। सबसे पहले याद रखिए, हम एक पिता होने के नाते परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें। सबसे पहली बात कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। क्या करें? परमेश्वर से प्रेम करें। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, तो आपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे को सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। और 7 पंक्ति में, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। वाह, कितना अद्भुत बात है। किसको बताया जा रहा है? ये बच्चों को बताया नहीं जा रहा है, एक पिता को बताया जा रहा है कि तुझे क्या करना है। तो अपने सारे मन से, सारे शक्ति से तो क्या करना? अपने परमेश्वर से प्रेम करना। और बोलता है कि जो तूने सीखा है वो क्या करना? बच्चों को सिखाना। वो आज्ञाएं जो तू मानता वो बच्चों को सिखाना। क्यों सिखाना? उनको क्यों सिखाना? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करना सीखे। तो सबसे पहली बात, यदि हम यहाँ पर एक पिता है और हम परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति है, और परमेश्वर हमसे उम्मीद रखता है कि हम उसका चरित्र, उसका जीवन अपने बच्चों में निवेश करें, तो सबसे पहली बात है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। ओके, और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आदर्श बनना बहुत ज़रूरी है। तो पिता जो है उसकी पहली शर्त ये नहीं है कि वो क्या करता है, ओके, या कितना प्रेम करता है, लेकिन सबसे पहली उसकी शर्त अगर ये है तो कि वो परमेश्वर से कितना प्रेम करता है। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखिए कि बच्चे जो है, हम जो है क्या करते हैं, ओके, और क्या सिखाना चाहते हैं ये देखते हैं। लेकिन कई बार हो सकता है कि हम बच्चों को ये करो वो करो हम सिखाते तो है, लेकिन बच्चे जो है वो सीखते नहीं हैं। जो हम करने के लिए कहते हैं वो बच्चे करते नहीं हैं, लेकिन जो हम उनको जी कर दिखाते हैं बच्चे वो देख कर जो है वो सीखते हैं। तो कहने का मतलब ये है हमें उनके लिए आदर्श बनना है। आदर्श किस बात में बनना है? कि जैसे है ना पिता हमसे प्रेम करता है, ओके, वैसे हम भी जो है प्रेम करना सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, और हमें स्वर्गीय पिता से प्रेम करना चाहिए वैसे। और अगली बात ये है कि मार्गदर्शक होना बहुत ज़रूरी है। और हम याद रखिए कि एक परिवार के एक आत्मिक लीडर के रूप में परमेश्वर ने हमें रखा है, तो हमें उन्हें सही मार्गदर्शन देना बहुत ज़रूरी है। और सही मार्गदर्शन नहीं देंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है कि हम बच्चों को जो छूट देते हैं कि तुझे जो करना है वैसा कर सकता है। अभी आत्मिक मार्गदर्शन हम कैसे दे सकते हैं? आत्मिक चीज़ें जो है सिखाना बहुत ज़रूरी है। कई बार जो है हम उनको प्रोत्साहन तो देते हैं कि बेटा तू ये पढ़ाई करना, वो करना, ऐसा बनना, वैसा करना, है ना, बहुत उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन क्या उनको हम चर्च जाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं? क्या उन्हें हम बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं? क्या उन्हें हम प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं? एक आत्मिक लीडर होने के नाते, घर का एक आत्मिक लीडर होने के नाते स्वयं वैसे जी कर दिखाना होगा, जैसा प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, है ना, संगति का जीवन, ये जो है जी कर दिखाना होगा,
तभी जो है बच्चे क्या करते हैं, देख के सीखते हैं और वैसे ही करते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर जो है, जैसे हमने व्यवस्था विवरण का किताब में पढ़ा कि वो क्या बोलता है वहाँ पर, तू क्या करना, जो तूने सीखा है उन्हें क्या करना, सिखाना, है ना, और उन्हें जो है याद दिलाना। और क्यों याद दिलाना, क्योंकि वो बच्चे वैसा ही कर सके। तो पहली बात हमें याद रखना है कि हमें जो है उदाहरण इसलिए बनना है कि हम सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करें। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बच्चे वो देखेंगे और परमेश्वर से भी प्रेम करना सीखेंगे। और जहाँ पे परमेश्वर का प्रेम होता है वहाँ पर जो है वो बलिदानी जीवन होता है ना। और हमें उनको ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि आप ये मत करो, वो मत करो, वैसा मत करो। वो लोग बच्चे जो है अपने आप जो है बदल जाएंगे। तो परमेश्वर जो है बदलाव की मांग नहीं करता, लेकिन बदलाव लेके आता है। वैसा परमेश्वर का प्रेम बदलाव की मांग नहीं करता है, लेकिन बदलाव लेके आता है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो बच्चे भी जो है परमेश्वर से जो है प्रेम करने वाले बच्चे बनेंगे। ओके, तो अगली बात ये है, बच्चों का सही मार्गदर्शन करना। क्या करना? बच्चों का सही मार्गदर्शन करना बहुत ज़रूरी है। नीति वचन का 22 अध्याय और उसका 6 पंक्ति में बोला गया है। नीति वचन 22 और 6 पंक्ति यहाँ पे बोलता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगी। क्या बोलता है यहाँ पर? बच्चों को सही मार्गदर्शन देना बहुत ज़रूरी है। कि यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे तो बच्चों को जो है बहुत सारे लोग जो है डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें है ना उनके जीवन के द्वारा होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन ये एक परमेश्वर के जन होने के नाते, एक आत्मिक पिता होने के नाते एक उसका कर्तव्य यही है, बच्चे के चरित्र को जो है मसीह के नींव पे जो है तैयार करना बहुत ज़रूरी है ना, कि वो मसीह के नींव पे अपनी नींव डाले, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये नींव कैसे डाल सकता है वो बच्चा? तो उसे जो है वचन की शिक्षा की आवश्यकता होगी। उसे जो है भविष्य में जो है उसको सुरक्षा कैसे मिलेगी उसकी शिक्षा देने की आवश्यकता होगी। तो वो बच्चा जो है कई बार जो है संडे स्कूल में जाते हैं, अभी हमारा बच्चों का संडे स्कूल चल रहा है, बस उतने में सीमित नहीं रखना है, लेकिन उन्हें जो है घर पे भी जो है बच्चों को वचन सिखाना बहुत ज़रूरी है, और उनके साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। और उतना ही नहीं है, लेकिन उन बच्चों को जो है घर पे व्यक्तिगत रूप से जो है उन्हें परमेश्वर के वचनों से, जो भी बाइबल की कहानियाँ उनसे जो है सिखाना बहुत ज़रूरी है। और उन्हें याद दिलाना है, उनको ये करना है कि उनका जीवन मसीह में क्या है, सुरक्षित है, और फिर वही उनके भविष्य के लिए जो है एक प्रभावशाली रहेगा। तो हमारी एक जिम्मेदारी हो सकती है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन कहता है कि लड़कों को क्या करना, सही मार्ग पे चलने के लिए प्रोत्साहन देना। तो कई बार बात हम सोचते हैं कि अभी बच्चा छोटा है ना, वो गलती करता है तो हम बोलते हैं कि छोटा है, बड़ा हो जाएगा सीखेगा, है ना, बड़ा हो जाएगा सुधर जाएगा। नहीं, बाइबल कहती है कि जब वो छोटा रहता है उसी समय से क्या करना, उसे सही शिक्षा देना, वचन की शिक्षा देना, उनसे परमेश्वर से प्रेम करना सिखाना, है ना, उसके लिए आदर्श बनना। ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो बच्चे को जो है वो चीज़ें सीखने के लिए क्या होता है, दिलचस्पी आती है, और उस बच्चे को जो है हम जैसे स्वर्गीय पिता बनाना चाहता है वैसा हम बनते हुए देख पाते हैं। तो हमें उसके साथ समझौता कभी नहीं करना है कि बच्चा अभी छोटा है तो छोड़ दो, बड़ा हो जाएगा तो सीख जाएगा। नहीं, यहाँ पे बोला है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, है ना, और जब वो बुढ़ापे में, जब वो बड़ा हो जाएगा, वो क्या करेगा, वो भटकेगा नहीं, है ना, और वो जो है उसे हटेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि एक पिता का जो कर्तव्य है, एक पिता की जो जिम्मेदारी है जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ओके, बाइबल के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है अगला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, अनुशासन और करुणा देना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन भी होना चाहिए और उसके साथ करुणा भी देना बहुत ज़रूरी है। इफिसियों का 6 अध्याय 4 पंक्ति में बोला गया है, इफिसियों का 6:4 में पिताओं के लिए, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन
पालन पोषण करो। क्या बोलता है? बच्चों को जो है क्या करना है? चेतावनी देना है, उनके साथ उनका पालन पोषण करना है। अनुशासन जो है बहुत ज़रूरी है। हाँ, और याद रखिए कि हमें जो है एक पिता होने के नाते जब बच्चा कुछ गलती करता है तो हमारे पास जो है क्रोध आता है, हम उसको जो है फटकार लगाते हैं, लेकिन क्या उसके साथ उनका सही पालन पोषण हो रहा है? ये भी बहुत ज़रूरी है। तो हमें सिर्फ गुस्सा करना नहीं है, लेकिन उन्हें जो है सुधरने के लिए जो है मौका देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने देखा उस वीडियो में, उसके पास क्या था? प्रेम था, है ना, विश्वास, क्षमा। बच्चों को जो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब एक बच्चा गिर जाता है, उसका पिता जो है उसे क्या करता है? उठाता है, उसकी सच्चाई बताता है कि बेटा ये गलत था, आपको नहीं करना है, ओके, उसको अनुशासन करता है और साथ ही साथ उसको सुधारने के लिए क्या करता है? मौका देता है। तो उसी साथ साथ जो है जब हम अनुशासन करते हैं तो उन्हें समय भी देना बहुत ज़रूरी है। तो समय देना ज़रूरी है, बच्चों के साथ बैठना है, उनकी सुनना है ना, और उन्हें जो है परमेश्वर के वचन से सिखाना भी है, क्योंकि एक पिता से ही बच्चा जो है सीख सकता है। जैसे हमने शुरुआत में देखा कि जो हम कहते हैं वो बच्चे करते नहीं हैं, लेकिन जो हम जीते हैं वही देख के क्या करते हैं? बच्चे सीखते हैं। यदि हम जो है उनके साथ बैठेंगे, उनकी सुनेंगे, उनके साथ जो है बातचीत करेंगे, उनको सिखाएंगे, वो बच्चे जो है देखेंगे कि मेरा पिता भले मुझे अनुशासन करता है, लेकिन वो मुझे करुणा देना जानता है, वो मुझे दया देना जानता है, वो मुझे प्रेम करना जानता है, और वो एक पिता के जीवन से वो सीख पाएंगे। और क्षमा और करुणा देना बहुत ज़रूरी है। तो बाइबल में हम देखेंगे कि लूका की किताब उसका 15 अध्याय में उड़ाव पुत्र जो है पिता के घर से जो है बाहर गया, लेकिन क्या उसके पिता का स्वभाव, चरित्र, उसका प्रेम बदला? नहीं बदला। भले ही जो है वो पिता के खिलाफ गया, पिता के खिलाफ जाके जो है उसने अपनी जो भी जायदाद थी, जो भी हिस्सा था, उसने सब कुछ जो है दुष्टता में जो है उड़ा दिया, वो कंगाल बन गया। लेकिन पिता जो है वैसा ही था। क्यों वैसा ही था? क्योंकि वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था, है ना, उसके पास क्षमा थी, उसके पास जो है करुणा थी। तो भले ही बच्चा जो गिर जाए तो एक पिता के पास जो है प्रेम होता है, उसके पास करुणा होती है, उसके पास क्षमा होता है, उसके पास अनुग्रह भी होता है। और इतना ही नहीं, लेकिन वो पिता अपने बच्चों को स्वीकार करना जानता है। तो एक आत्मिक पिता होने के नाते, एक परमेश्वर का जन होने के नाते हमें ये करके दिखाना ज़रूरी है, ताकि बच्चा हमारे पास आ सके, है ना। इस संसार में बहुत सारे पिता है। एक पिता की एक मैं कहानी बताना चाहूँगा। मेरे गांव की, मेरे पड़ोस की परिवार की बात है, और वो बच्चा जो है बहुत अच्छा था, और वो परिवार गरीब था, और गरीब परिवार होने के नाते उनको जो है ईंट का जो भट्टी होता है उसके ऊपर वो काम करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पिता ने जो है उस पुत्र ने कुछ बातें सुनी नहीं, और उसके पिता ने कहा कि आप जैसे बच्चों को जो है केरोसिन डाल के जो है जला देना चाहिए। तो उस बच्चे के जो है वो कान में जो है वो शब्द जो है बहुत चुभने लगे, और उस बच्चे ने जो है घर पे जाके जो है जैसे पिता ने कहा वैसा उसने किया, और उस पुत्र की जो है वहाँ पर जो है जान चली गई, और उस पिता को जो अपने पुत्र को गंवाना पड़ा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक प्रोत्साहन दे रहा हूँ कि अपने शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, भले हम अनुशासन कर रहे हैं, लेकिन अनुशासन के भीतर क्या वो बढ़ सकते हैं, क्या मैं उनको बढ़ा रहा हूँ, क्या मैं उन्हें अनुग्रह दे रहा हूँ, क्या मैं उनसे प्रेम कर रहा हूँ, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक पिता होने के नाते जो है हमारे लिए जो है ये सबसे बड़ा एक क्या है, ये मौका है परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ, है ना, उसे हम गवाए ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादियाँ हुई, लेकिन उनके पास आज बच्चे नहीं हैं। वो बच्चों के लिए कितना सोचते हैं, कितना जो है प्रयास करते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर जो है परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ हमारे पास तोहफा है, क्यों ना उस तोहफे का जो है हम सही पालन पोषण करें, ताकि जो है परमेश्वर की महिमा हो उसमें, और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जाए। अंत में जो है मैं आप सभी को यही प्रोत्साहन देना चाहूँगा, जो भी मसीह
जो पिता है उनकी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि बच्चों को जो है परमेश्वर को प्रेम करना समझाए, है ना। परमेश्वर को किस रीति से प्रेम किया जाता है ना। उस आगापे प्रेम को कैसे स्वीकार किया जाता है, उसमें कैसे जिया जाता है, वो हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है। और अंत में यदि आप पिता है और आप सोचते होंगे कि मैंने ऐसे तो मेरे बेटे के साथ कभी व्यवहार नहीं किया, मेरे बेटा बेटी के साथ कभी व्यवहार नहीं किया, तो कोई बात नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मौका नहीं गया है, अभी भी आज मौका है। आज जो है वो समय हम बिता सकते हैं अपने बच्चों के साथ। आज जो है अपने आप को जो है क्षमा दे सकते हैं, अपने आप की जो गलतियां हो गई उसको सुधार सकते हैं और परमेश्वर को मांग सकते हैं, परमेश्वर मुझे एक आदर्श पिता बनने के लिए क्या करे, सहायता करे और मदद करे। और जब हम परमेश्वर की सहायता मांगते हैं तो याद रखें कि एक परमेश्वर जो है वो हमें देने के लिए कभी पीछे नहीं हटता है। तो वो जैसा स्वर्गीय पिता आदर के योग्य है, आदर उसने हमारे लिए एक अद्भुत उदाहरण छोड़ा। सिर्फ उसने ही नहीं, पिता ही नहीं, लेकिन जब वो पुत्र आया उसने भी हमारे लिए एक अद्भुत उदाहरण छोड़ा कि हमें कैसे, है ना, आदरणीय जीवन जीना है। तो बच्चों के लिए भी वही लागू होता है इफिसियों का 6 अध्याय 1 से लेकर 2 में, कि वो क्या करे, अपना जो भी पिता है जो मेहनत करता है ना, उनके साथ वो समय बिताता है, जो भी उनके लिए करता है उनकी क्या करे, सराहना करे, उन्हें प्रोत्साहन दे, है ना। वो बोलते हैं ना कि आप मेरे इस दुनिया के सबसे बेस्ट है ना पिताजी है ना। ये शब्द जो है उस पिता के लिए जो है बहुत क्या बोलता है, अच्छा लगता है ना, उसका जो है हृदय भर के आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वर्गीय पिता ने यीशु मसीह के लिए एक आदर्श जीवन बनकर दिखाया, ओके। और यीशु मसीह पुत्र होने के नाते अपने पिता की तारीफ करना कभी बंद नहीं किया और उसके लिए भी जो है एक आदर्श बनकर दिखाया। तो आज जो है हम उस रीति से बन सकते हैं कि हम जो है एक स्वर्गीय पिता के हृदय को, है ना, बच्चे के सामने रख सकते हैं अपने जीवन के द्वारा। और जब हम परमेश्वर का हृदय रखते हैं, परमेश्वर के लोग होने के नाते, बच्चे होने के नाते, वो बच्चे भी जो है हमारा वैसा आदर कर सकते हैं। तो इस समय मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहूँगा, तो क्यों ना इस समय जो है हम एक निर्णय ले सकते हैं कि परमेश्वर को मांग सकते हैं। जितने भी हमारे बीच में है ना, यहाँ पर पिताजी खड़े हो गए थे, वो लोग जो है बोल सकते हैं कि परमेश्वर जो है आज मुझे वो आदर्श पिता बनने के लिए सहायता करे और मदद करे। यदि आज पास्टर रोशन हमारे बीच में होते यहाँ पर, वो भी हमसे वही कहते कि एक पिता के लिए कि क्यों ना हम एक आदर्श पिता बने, जैसा परमेश्वर हमारे लिए एक आदर्श पिता है वैसा हम भी जीवन जिए, है ना। तो आइए जो है इस समय प्रार्थना करते हैं और प्रभु को मांगते हैं कि परमेश्वर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो आपने हमें दिया है उसे जो है निभाने के लिए हमें सहायता करे और मदद करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। और यहाँ पर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर जितने भी पिता यहाँ पर इस समय बैठे हैं प्रभु, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। आपने प्रभु इस कलीसिया में उनको रखा है परमेश्वर, और बच्चों को भी आपने इस कलीसिया में रखा है परमेश्वर, ताकि प्रभु एक दूसरे का आदर कर सके और प्रभु आपका चरित्र स्वभाव प्रकट कर सके। प्रभु धन्यवाद देते गॉड। खास करके हम प्रार्थना करते हैं पास्टर रोशन के लिए जो हमारे आत्मिक पिता है परमेश्वर, उनके लिए धन्यवाद देते हैं जो हर प्रभु रविवार को हमें यहाँ से प्रभु इस पुलपिट से प्रभु हमें एक आदर्श जीवन प्रदर्शित करते हैं परमेश्वर। और जो भी वो हमारे लिए प्रभु वचन का जो भी मेहनत करते प्रभु, उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। और इस समय वो बाल्टीमोर में है गॉड, उन्हें आप सहायता करें, मदद करिए और प्रभु वहाँ पर सीखने के लिए, बढ़ने के लिए प्रभु आप उन्हें अगुवाई करें। जब वो लौट के आएंगे प्रभु, हमें प्रभु उनके जीवन के द्वारा और भी आपका चरित्र स्वभाव और जानने के लिए मदद करिए परमेश्वर। धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए, धन्यवाद देते यहाँ पर जितने भी पिताजी इस समय बैठे उन सभी के लिए हम धन्यवाद देते। इस दुनिया में जितने भी परमेश्वर पिता है उनके द्वारा आप प्रभु अपनी महिमा करके लेना चाहते हैं, अपना जीवन प्रदर्शित करना चाहते हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज होने दीजिए परमेश्वर। और प्रभु आपके और से उनको शक्ति सामर्थ्य मिले ताकि वो एक आदर्श का जीवन बन सके प्रभु। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर एक अंतिम गीत होगा, उसके बाद में जो है हम क्लोज करेंगे।
यस, हम देख सकते हैं कि लूका की किताब में है ना कि उड़ाव पुत्र के पास एक पिता था जिसके पास प्रेम था, अनुग्रह था, क्षमा थी और स्वीकार करने का हृदय था, है ना। तो हमारे स्वर्गीय पिता के पास भी वही हृदय है ना। और इतना ही नहीं, आज हमारे पास आत्मिक पिता भी है ना कलीसिया में, तो उसके पास भी वही हृदय है। तो क्यों ना हम जो है, यदि हम गिरते हैं, एक मनुष्य होने के नाते हम गिर सकते हैं, है ना। यदि हमें सलाह की ज़रूरत हो, यदि हमें परमेश्वर के प्रेम में, उसके वचन में बढ़ने की ज़रूरत हो, क्यों ना हम अपने आत्मिक पिता के पास आए, क्यों ना हम उनके साथ समय बिताए, ताकि वो हमें निवेश करे, हमको बढ़ा सके। इतना ही नहीं, सिर्फ हम रविवार की सभा में आते हैं, यहाँ से हम चले जाते, इतने में सीमित नहीं रहना है ना। लेकिन हमें पिता के साथ समय बिताना है और वहाँ से हम वचन मिलेगा, है ना। वहाँ से हमें परमेश्वर का चरित्र स्वभाव सीखने को मिलेगा। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहन देना चाहूँगा, तो बने रहिए और आते रहिए, और है ना, और आत्मिक पिता के साथ जुड़े रहिए, है ना। जब छोटी समस्या भी हो तो क्यों ना लेके आए, और परमेश्वर उसमें जो है हमें उस समस्या से बाहर आने के लिए सहायता करे, है ना। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने लास्ट टाइम जो आपने फॉर्म लिया है हमसे, है ना, ज़रूर आज जमा करें, ओके। और जाते जाते अपना अंगूठा भी लगा के जाए, ओके। प्रार्थना करते, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते प्रभु। और प्रभु हम इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी देह है परमेश्वर, और इस देह के लिए प्रभु आपके पास बेहतरीन उपाय है, आपके पास अद्भुत वचनों का खजाना है परमेश्वर, आपके पास आपका दास है प्रभु, जो उनके जीवन के द्वारा आप हमें सिखाते हैं प्रभु। इस कलीसिया की तमाम ज़रूरतें आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि हमारे बीच में कोई बीमार हो तो आप उन्हें छूइए, और प्रभु यदि कोई प्रभु निराशा में हो तो गॉड वचन के द्वारा आप उन्हें प्रोत्साहन दीजिए। और जब प्रभु हम अगली बार मिलते हैं प्रभु, तो आप रियली परमेश्वर इस वचनों को याद करने के लिए हमें सहायता करें। धन्यवाद देते इस कलीसिया को और इस कलीसिया के तमाम परिवारों को और पासबान को, टीम को, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।